हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नाउन है उसको कवर करेंगे। बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि नाउन क्या होता है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है और नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज की वीडियो है हमारी नाउन के बारे में, व्हाट इज़ नाउन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। जो हमारा नाउन है वो क्या होता है, वो किसी का नाम होता है। नाम किसका हो सकता है, वो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, किसी एनिमल का, या फिर कोई भी आइडिया, कोई फीलिंग, कोई स्टेट जो हमारे माइंड में आता है, या किसी की कोई क्वालिटी। ठीक है, वो क्या होता है, उसे नाउन कहा जाता है। आप में से जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का नाम वो क्या है, नाउन है। जिस भी जगह से आप देख रहे हैं वो भी नाउन है। ठीक है, थिंग्स क्या होता है, जो आपके आसपास की कोई भी वस्तु होगी वो भी एक नाउन है। साथ में जितने भी जानवर है, हमारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, वो भी एक नाउन है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पर्सन क्या है, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, रिया है, ये हमारा नाउन है। प्लेस दिल्ली, स्कूल, पार्क। थिंग बुक, टेबल, पेन। एनिमल डॉग, लाइन, एलिफेंट। और आइडिया और क्वालिटी में कोई आइडिया या फिर आपकी कोई क्वालिटी है, जैसे ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, करेज। इन सब को नाउन कहा जाता है। तो नाउन क्या है, किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम, या जो आइडिया हमारे दिमाग में आते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम कुछ वर्ड्स और कुछ एक सेंटेंसेस हैं हमारे पास दिए हुए, उसके थ्रू देखते हैं कि नाउन क्या होता है। रोहन इज़ रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें नाउन को पहचानना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नाउन क्या है, किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, या फिर जो एक स्टेट है, या फिर किसी की कोई क्वालिटी है, उसे नाउन कहते हैं। तो हम इसमें ढूंढेंगे कि जो मैंने आपको पीछे बताया क्या इस सेंटेंस में वो चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। रोहन इज़ रीडिंग अ बुक। तो इसमें एक शब्द दिया है रोहन, तो रोहन किसी पर्सन का नाम है, तो ये क्या है, आपका नाउन है। इज़ रीडिंग अ बुक, इज़ रीडिंग आपको पता है ये है वर्ब हमारी, और अ आर्टिकल है, और साथ में जो बुक यूज़ हुआ है, बुक क्या है, किसी वस्तु का नाम है वो, तो इसलिए बुक भी क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं। द डॉग इज़ स्लीपिंग इन द गार्डन। तो मैंने बताया था आपको किसी एनिमल का नाम वो भी नाउन होता है, तो जो डॉग है वो एक नाउन है, और साथ में किसी जगह का नाम जैसे गार्डन हो गया, तो ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है, आपकी एक क्वालिटी है, क्वालिटी को बता रहा है ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी भी एक हमारे पास नाउन है। तो आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमारे पास 5 तरह के नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें से जो आपके 3 नाउन है आपके, उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, आपका काउंटेबल नाउन कहा जाता है। ठीक है, और जो आपके नीचे के 2 हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन्हें कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल का मतलब है ऐसे नाउन जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं। इसके अंदर जो भी नाउन आएंगे उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, बट जो आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में आएंगे उन्हें आप काउंट कर सकते हो, इसलिए इसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन
अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। आपने क्या याद रखना है, आपने इस स्पेसिफिक वर्ड को याद रखना है, ठीक है। किसको? इस स्पेसिफिक पर्सन, जो स्पेसिफिक वर्ड है इसको आपने याद रखना है। स्पेसिफिक पर्सन का नाम, किसी स्पेसिफिक जगह का नाम, किसी स्पेसिफिक थिंग का नाम, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इवेंट है, इसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ रिया, आपको पता है कि रिया किसी का नाम है, तो जब आप रिया लिखोगे या फिर अपना नाम आप लिखोगे तो आप कभी भी अपने नाम का फर्स्ट लेटर कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखोगे, उसे आप हमेशा कैपिटल लेटर में ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यही बात प्रॉपर नाउन में बताई जा रही है कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, ठीक है, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, तो वो स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, ठीक है। आप कहाँ से आते हो, हिमाचल से आते हो, दिल्ली से आते हो, तो वो एक प्रॉपर जगह का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसको आप याद रखना है, इसमें एक वर्ड है स्पेसिफिक और दूसरा है ये कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पर्सन में क्या आएगा आपके पास, राहुल, प्रिया। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, तो राहुल और प्रिया क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है राहुल, तो इसका आर जो है कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेस। प्लेस है इंडिया और दिल्ली, तो इंडिया का आई हमेशा आप क्या लिखोगे, कैपिटल लेटर में ही लिखोगे, इंडिया, दिल्ली, ठीक है। एनिमल का नाम, ठीक है, डॉग हो गया, जो भी है, जो भी आपके पेट डॉग्स होते हैं उनके नाम, ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे, एनिमल कहोगे। नेक्स्ट है थिंग्स। थिंग्स में आपका क्या आ सकता है, या कोई आपकी माउंटेन हो गए, या फिर नदियाँ हो गई, ठीक है जी, या फिर किसी स्पेसिफिक बुक का नाम आ गया, न्यूज़पेपर का नाम आ गया, एग्जैक्ट किसी न्यूज़पेपर का नाम आ गया, तो वो क्या है आपका, वो है आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गूगल हो गया, यूनिसेफ हो गया, तो ये क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है, जिसमें किसी प्रॉपर चीज़ के बारे में एग्जैक्ट आपको पता लगता है कि इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कॉमन बात की गई हो, या हम जिसमें कॉमन वर्ड को चूज़ करते हो, ठीक है। तो किस तरह से, चलिए देखते हैं। अ कॉमन नाउन इज़ द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन। तो आपको इसमें याद रखना है जनरल नेम। जनरल नेम यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि जनरल की बात हो रही है। वहीं जब आपने प्रॉपर नाउन में देखा तो वहाँ पे किसकी बात हो रही थी, वहाँ पे स्पेसिफिक की बात हो रही थी। बट जो आपका कॉमन नाउन है यहाँ पे जनरल की बात की जा रही है, ठीक है। जो जनरल में यूज़ होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। ये आप देख रहे होंगे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया ये सभी नाउन में चलेगा, बट आपको ध्यान क्या रखना है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, जनरल नेम और प्रॉपर नाउन में लिखा था स्पेसिफिक नेम, ओके। इट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर अनलेस इट स्टार्ट्स अ सेंटेंस, ठीक है जी। ये बता रहे हैं कि ये इसमें जो भी वर्ड्स आएंगे वो कैपिटल लेटर में नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे, जब तक वो सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर रहे हों, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो इनका कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड कैपिटल में ही लिखे जाएं। हाँ, अगर आपका सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो आप इसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, ठीक है। तो कॉमन हम देखते हैं, कॉमन कैसे होता है। पर्सन में देखिए कॉमन क्या है, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, ठीक है। अब आपको कॉमन क्या मतलब है, इसका कॉमन से मतलब क्या है आपका, तो आपको इसको समझना है कि कॉमन नाउन का मतलब है जो कॉमन होता है। आपको पता है कि अब जितने भी लड़के हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बॉय। जितनी भी गर्ल है उनको गर्ल कहा जाता है। जितने भी अध्यापक हैं आपके उनको टीचर ही कहा जाता है। और जितने भी आपके डॉक्टर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, डॉक्टर ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, एक आपका कॉमन चीज़ को बताता है, ठीक है। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा।
एक जो पूरी कम्युनिटी या पूरी जाति को जो शो कर रहा है। जैसे अगर मैं बॉय बोलती हूँ तो उसमें सभी लड़कियाँ आ जाते हैं, अगर मैं गर्ल बोलती हूँ तो उसमें सभी लड़कियाँ आ जाती है। टीचर बोलेंगे तो उसमें जितनी भी जो टीचर्स सोसाइटी है वो पूरी की पूरी आ जाएगी, ठीक है। जो भी टीचर है वो सब टीचर में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हम कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। प्लेस, प्लेस क्या है आपका? सिटी। तो सिटी कैसे है कॉमन नाउन? क्योंकि जितनी भी सिटी है आपकी, जैसे दिल्ली के अंदर कोई सिटी है आपकी, ठीक है, चंडीगढ़ है, ये सभी क्या है आपकी सिटी है। कंट्री, कंट्री में इंडिया भी आएगा, जापान भी आएगा, यूएसए, रशिया, ठीक है, ये सब कंट्री में ही आएंगे, इसलिए ये क्या है कॉमन नाउन है। और एक कॉमन वर्ड कंट्री सभी देशों के लिए चुना गया है। इंडिया भी एक कंट्री है, रशिया भी एक कंट्री है, जापान भी एक कंट्री है, चाइना भी एक कंट्री है, तो इसे कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है पार्क। नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल में देखिए डॉग। डॉग क्या है आपका? कॉमन नाउन है, क्योंकि जो भी डॉग फैमिली है उसको डॉग ही कहा जाता है, ठीक है। आप पता होगा कि जितने भी डॉग हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? डॉग ही कहते हैं। जैसे कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, इसमें सभी एलिफेंट आ जाते हैं। थिंग, जैसे थिंग में क्या होगा? बुक, ठीक है। अब आपको पता है जितने भी बुक्स हैं उनको बुक ही कहा जाता है। हाँ, अगर आप उसके आगे कहते हैं कि कौन सी बुक, जैसे द बाइबल, ठीक है, द रामायणा, तो वो किस में आ जाएगा फिर आपका? वो प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे एग्जैक्ट किसी बुक का नाम ले रहे हैं। अच्छा, द भगवत गीता, द रामायण, इस तरह से, ठीक है। बट जहाँ पे बुक की बात की जा रही है तो जितनी भी बुक्स हैं आपकी वो एक सोसाइटी को शो करती है, वो एक जाति को शो करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिवर, तो आपको पता होगा कि रिवर क्या है? वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि जितनी भी रिवर है उन सबको रिवर ही कहा जाता है। वो रिवर ही है जो कि सभी नदियों को रिप्रेजेंट करती है। बट उसके अंदर जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, आपकी जो नदियाँ हैं, ठीक है, वो किस में आ जाती है? जो एग्जैक्ट नाम है वो प्रॉपर नाउन में आता है, जबकि कॉमन नाउन क्या हुआ? रिवर, ठीक है। ओके, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है कलेक्टिव यानी इकट्ठा या फिर ग्रुप में जो चीज़ होती है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है, ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स टेकन एज वन होल। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो कलेक्टिव नाउन है वो एक ग्रुप को दिखाता है, ग्रुप की बात करता है, ठीक है। जिसमें क्या हो सकता है कि जो एनिमल्स हो या फिर जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? उसे किसी एक वर्ड से डिनोट किया जाता है। जैसे मैं आपको हिंदी में एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा कहीं पे मेला लगता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है ना। अगर एक इंसान है, दो इंसान है तो भीड़ नहीं कहलाई जाएगी। वहीं पे 500, 1000, 200, 300 लोग आ जाते हैं तो उसे भीड़ कहते हैं। तो इंग्लिश में वही बात की जा रही है कि जो इतने सारे लोग हैं अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उन लोगों को भीड़ कहा जाता है हिंदी में। तो इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि इंग्लिश में उसको क्राउड कहा जाता है। तो वही क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो देखते हैं एग्जाम्पल कुछ एक। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो आपको पता है प्लेयर एक नहीं होते, दो नहीं होते, तीन नहीं होते, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच देखेंगे आप, ठीक है, तो पूरा ग्रुप होता है, 9 से 10, 11 खिलाड़ियों का पूरा ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? टीम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लीजिए 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चों का क्या बन रहा है? एक क्लास बन रहा है। वो मिलके क्या बनाती है? एक क्लास बनाती है। वैसे ही अ कमेटी ऑफ मेंबर्स, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनसे क्या बनती है? एक कमेटी बनती है। तो ये होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल नाउन, ठीक है। मैंने क्या बताया था ये कैसे नाउन है? ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। तो चलिए, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट नेम्स अ मटेरियल और सब्सटेंस यूज टू मेक अदर थिंग्स, ठीक है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन होता है जो कि एक मटेरियल का नाम हो सकता है
जो कि किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ नाम से ही एग्जैक्ट पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, आयरन, वुड लकड़ी, कॉटन, वूल, प्लास्टिक, ग्लास और वाटर। ठीक है, जिन भी चीज़ों से मिलकर बनते हैं या फिर किसी और चीज़ों को बनाने के लिए अगर इनका यूज़ किया जाता है तो इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो अब इसमें आपको पहचानना है कि मटेरियल नाउन क्या है। तो मटेरियल नाउन क्या है? गोल्ड, क्योंकि गोल्ड से क्या बना है आपका? रिंग बनी है। ठीक है, गोल्ड से रिंग बनी है तो गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है। वैसे ही आगे देखते हैं, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। वुड क्या होती है? लकड़ी। तो लकड़ी से आपका क्या बना है? टेबल बना है। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ मटेरियल नाउन क्या होता है। ऐसी कोई वस्तु जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक, भाववाचक का मतलब है जो हमारी फीलिंग्स को बताता है, जो हमारी फीलिंग्स को बताता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, एक्शन और आइडिया। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो क्वालिटी को बताता है, स्टेट को बताता है, फीलिंग को बताता है और हमारे किसी एक्शन और आइडिया को बताता है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द 5 सेंसेस। ठीक है, जो कि हमारे 5 सेंसेस है। ठीक है, हम उनको क्या नहीं कर सकते हैं? हम उनको देख नहीं सकते आँखों से, बट हम उनको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उन चीज़ों को समझ सकते हैं, बट हम उन्हें देख नहीं सकते और ना ही उन चीज़ों को टच कर सकते हैं। क्या आप में ऐसी कोई क्वालिटी है जिसको हम देख नहीं सकते हैं आँखों से और ना ही टच कर सकते हैं, बट वी कैन फील दैट कि इस इंसान में कोई ना कोई अच्छाई है। ठीक है, या फिर कोई क्वालिटी है इस बंदे में, इस तरह से। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है? ऑनेस्टी। ये चीज़ आपने देखी होगी कि किसी भी पर्सन में ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है, तो उसे हम ऐसे आँखों से नहीं देख सकते कि अच्छा ऑनेस्टी इस तरह की दिखती है। ठीक है, ऑनेस्टी का मतलब है कि वो चीज़ हमें फील होती है कि इंसान कैसा है, बहुत ही ईमानदार है। आगे देखते काइंडनेस, दयालु। ठीक है, दयालु जो होता है एक इंसान, वो उसके बिहेवियर से हमें पता चल जाता है, हमें महसूस होता है वो, बट हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है ब्रेवरी, विजडम, लव, हैप्पीनेस, एंगर, फियर, नॉलेज। इस तरह से जितने भी वर्ड मैंने आपको लिखवाए और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो चीज़ें हैं इनको हम देख नहीं सकते हैं। विजडम को हम नहीं देख सकते हैं, डर को हम नहीं देख सकते, उस खुशी को नहीं देख सकते हैं, उस प्यार को, ठीक है, जो प्यार होता है उसको हम नहीं देख सकते कि ये प्यार है, बट हम उसको बहुत फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो एक फीलिंग है जो हमें महसूस होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का एक टॉपिक जो कि था नाउन के ऊपर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको नाउन बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि नाउन क्या होता है। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए आगे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें। थैंक यू सो मच।